हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये ना नानी के घर से ब्लॉग स्टार्ट मैंने किया है और आपको सारी चीज़ें नानी के घर की ही देखने को मिलेंगी। तो नेक्स्ट डे ना खाला की फातिया थी 10वें की, तो उसी की तैयारी चल रही है। तो सारे लोग आए हुए थे यहाँ पे। मसाले वगैरह जो होते हैं, जो चीज़ें लगनी होती हैं, सब साफ़ कर रहे थे, लहसुन अदरक और प्याज। और यहाँ सबीना खाला नानी अम्मी के पास बैठी हुई हैं और ये मेरे खालू यहाँ पे बैठे थे। तो खालू की भी इस समय तबीयत ख़राब है, खालू को भी टाइफाइड निकल गया है और वो भी आराम करते हैं इस टाइम पे ज़्यादा। और यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं तो प्याज वगैरह साफ़ कर रहे थे। तो ऐसा होता है ना कि किसी को कुछ चीज़ें पता नहीं होती, लेकिन लाइफ में ऐसा वक्त आ जाता है। तो मालिक करे कि सबके घरों में हर एक चीज़ बहुत अच्छी हो, अच्छे से गुजरे। और यहाँ पे नानी अम्मी बहुत मायूस सी बैठी हुई है। तो सबीना खाला नानी के पास ही बैठी थी काफ़ी देर तक। और इस टाइम पे ना लोगों का आना जाना भी रहता है घर में, क्योंकि दुख वाला घर है। तो यहाँ पे अपने बच्चों को लेकर यहाँ पे मोमानी बैठी हुई हैं। तो आसमा खाला ना इनसे बहुत छेड़खानी करती रहती है। तो वही बच्चों से बोली कि मुझे भी दो, क्या खा रहे हो। और फिर ये नेक्स्ट डे का था जिस दिन फातिया हुई। तो मैं सुबह से तो नानी के घर नहीं जा पाई थी। फिर जब मैं गई तो यहाँ पे खाला की ड्यूटी लगी हुई थी देख के पास। तो ये खाला का बड़ा बेटा है और ये बुरी तरीके से ना पैर में चाय से जल चुका है। इस वजह से इसने ऐसे मतलब पहना हुआ है। तो मैं इसका ड्रेसअप पूछ रही थी और बहुत ज़्यादा जल गया है। और मेरी खाला तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो ना हमेशा अपने बड़े बेटे की ना हाइट माशाल्लाह देख के हर एक चीज़ बहुत खुश हुआ करती थी कि मेरा अमन ना बड़ा हो गया है, मेरा अमन मेरे से बड़ा हो गया है, ऐसे बातें किया करती थी वो। तो इनको देख के ना वो सारी बातें याद आती रहती हैं। तो फ़िलहाल अल्लाह पाक इन्हें सब्र दे। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पे ये टंकी बनी हुई है पानी की। और यहाँ पे हम लोग बहुत खेला करते थे बचपन में। तो ये ना बहुत ज़्यादा मिट्टी डाल के अभी ऊंची कर दी गई है जगह। तो टंकी छोटी दिख रही है। मेरी छोटी वाली बहन ना इसमें बचपन में ना पानी से डूब गई थी, मतलब पानी के बाहर, मतलब खड़ी थी टंकी के पास और वो अंदर अचानक से गिर गई थी। तो मेरी ना जो खाला नहीं है ना, वही खाला उसको बचाई थी। और ये आसमा खाला का बेटा अयान, तो इन सब लोगों की ड्यूटी थी खाना खिलाने की। तो लोग आ रहे थे, तो ये बारी बारी से बच्चे आ रहे हैं और जा रहे हैं, क्योंकि सालन वगैरह चावल वगैरह यहीं रखा हुआ है तो यहाँ से लेने आते हैं। और एक पुरानी यादें हैं यहाँ से, एक यही बाड़ी बची हुई है। यहाँ पे हम लोगों का भी बचपन गुजरा है, सबका गुजरा है। तो ये देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे जो शम्स और मोइन होते हैं, यहीं आके अना के साथ खेलते हैं। तो हम सब लोगों का बचपन गुजरा है। मेरे नानी वाले भी जो हैं ना, तो उनकी भी फैमिली यहीं आती थी और सब लोग खेलते थे यहीं पे। मतलब सब लोगों का बचपन गुजरा है। काफ़ी लोग मेरे को कमेंट भी करते हैं और जब मेरी मुलाकात होती है तो बोलते हैं हम लोग को वो चीज़ देखते हैं ना तो यादें ताज़ा हो जाती हैं। और ये एक फल का पेड़ लगा हुआ है, ये सीताफल जैसे होता है लेकिन ये गर्मियों में होता है। तो शाफिया खाला यहाँ पे वीडियो बना रही थी और बोल रही थी कि बेटा मैं ये पेड़ की क्लिप लेती हूँ, फल बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मैं सुबह से आके कोई काम की ही नहीं थी, तो खाला ने बोला कि अब सब खाने आ रहे हैं तो ऐसा करो बेटा कि रोटियां डाल लो। तो मैंने बोला ठीक है। तो मुमानी के साथ मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। तो आशमा खाला ना बनाना लेके आई और सबसे पहले मुझे खिलाई, क्योंकि उसको पता है कि मैं ना बनाना बहुत ज़्यादा खाती हूँ। इस वजह से उन्होंने मुझे सबसे पहले खिलाया और फिर सबको भी खिलाया। तो यहाँ पे रोटियाँ बनना भी शुरू हो गई हैं और काफ़ी लोग आके खाना भी खा रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि लेट हो गए हैं और मैं तो लेट आई ही थी। तो खाला मुझे बोल भी दी कि तुम लेट आई हो बेटा। और यहाँ पे मुमानी के साथ उनके बच्चे भी हैं, माँ का पीछा तो छोड़ नहीं सकते ये। और ये आपको पता होगा कि ये मेरी खाला की बेटी हैं। और यहाँ पे मेरी बुआ और अम्मी नानी सब लोग बैठी हुई हैं और खाला की बातें ही करके सब रो रही हैं। क्योंकि वो खाला ऐसी खाला थी कि उनको आज तक, हमको ये पता है, वो दुनिया में थी तब भी किसी ने नहीं बोला कि वो, मतलब उनका नेचर ऐसा है कि मतलब उनमें कोई बुराइयां एक निकाल ले, कोई किसी ने कभी भी नहीं निकाली। और ना रहने के बाद तो कोई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उनका नेचर ऐसा था। इसी वजह से ना शायद वो दुनिया में नहीं है, बहुत जल्दी चली गई। लेकिन हमें कभी भी नहीं लगा, किसी को इस चीज़ का एहसास भी नहीं था कि इतना जल्दी साथ छोड़ देंगी वो। और बहुत यादें हैं, बहुत कुछ है। अभी भी मैं बता रही हूँ ना, यकीन नहीं होता कि वो इस दुनिया में नहीं है। और फिर ना ये नेक्स्ट डे का था, मतलब एक दिन के बाद ना अरफा की फातिया होती है। तो
उसी का हम लोग तैयारी कर रहे हैं फातिया की। उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन खाला लोगों को फ़ोन आया, सिम्मी का फ़ोन आया कि ऐसा करो कि बेटा आ जाओ। तो मैं तो पहले मना कर दी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, जाना चाहिए, बिना हेल्प के कुछ नहीं हो सकता। तो उस दिन भी दुख का त्यौहार होता है ना। तो ये 2 दिन के बाद की क्लिप थी, मतलब 1 दिन के बाद की क्लिप थी। तो यहाँ पे सारे लोग बैठे थे और कुछ भी तैयारी नहीं हुई थी, तो मैंने अपनी फूफी लोग को ही बोल दिया कि थोड़ा बहुत आप ही हेल्प कर दो। तो उन्होंने बोला ठीक है। और यहाँ पे अयान अपनी प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहा है। तो बच्चे अपने काम में लगे हुए हैं, एग्ज़ाम टाइम भी है उनका। और यहाँ पे सूजी वगैरह सिमी ने भून ली है और यहाँ पे तैयारी हो रही है हलवा बनाने की। तो आज के दिन ना हलवा, रोटी की और भी चीज़ें बनती हैं, उनकी फातिया होती है। तो ये मरहूमों के लिए होती है अरफे के दिन में। और मुझे और सिम्मी को खाला ने किचन सौंप दी थी कि अब तुम दोनों को ही बनाना है सारी चीज़ें। तो मैंने बोला ठीक है। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट वगैरह भी कट नहीं हुए थे, तो मैं वही चीज़ काटने लगी थी, क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है। और इन सब चीज़ों के ऐसे होता है ना कि हम कुछ चीज़ों की तैयारी पहले से करते हैं, लेकिन सारी चीज़ें ना हमें साथ में करनी पड़ी। मतलब जैसे 10वें की फातिया हुई, फिर अरफा हो गया, और अरफे के पहले ऐसा होता है, बोलते हैं कि सारी, मतलब जैसे दिन होते हैं ना कि 10वां, 20वां, 40वां, इनकी फातिया दिलानी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें ना हम लोगों को एक साथ करनी पड़ गई। इसलिए थोड़ा सा ना मैनेजमेंटिंग, मतलब जो होती है कि करना है सारी चीज़ें अलग अलग से, वो चीज़ें हम लोगों को साथ में करनी पड़ गई। तो काम भी ज़्यादा हो गया नानी के यहाँ पे, और करने वाले हम लोग कम होते हैं, नानी के घर में भी कम लोग हैं। तो ऐसा होता है कि हम सब लोग मिल के हेल्प करते हैं तो सारे काम हो जाते हैं। जैसे मैं सिम्मी हो जाते हैं, अभी तो मेरी बहन नहीं है, और उसके बाद खाला लोग सारी हो जाती हैं, तो काम हो जाते हैं। तो 40वें की फातिया भी हो गई थी। जैसे जो चीज़ें नियम के हिसाब से, मतलब जैसे करते हैं वैसे अभी करा दिए हैं, फिर बाद में अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि शबे बारात आ गई, इस वजह से सारी चीज़ें पहले करनी पड़ गई। तो यहाँ पे सिम्मी हलवे की तैयारी कर रही है और मेरे से कुछ बात कर रही है, कुछ पूछ रही है कि बाजी इसको क्या करते हैं। फिर साफ़िया खाला को हम लोगों ने बुलाया, फिर साफ़िया खाला से हम लोगों ने पूछा कि कैसे क्या करना है। तो साफ़िया खाला आके बता देती थी, उसके हिसाब से हम लोग काम कर लेते थे। तो यहाँ पे हलवा भी बन गया है, सेट भी हो गया था, तो मैंने उसे काट दिया। और यहाँ पे फिर सिम्मी दूसरे तरीके का बनाने की तैयारी कर रही है। तो सिम्मी हलवा बनाने में थोड़ा एक्सपर्ट है, और मुझे देख के भी लगा कि सिम्मी को तजुर्बा ज़्यादा है इस चीज़ का। तो वो ना हर एक काम अंदाज से कर रही थी, मतलब कोई मेज़रमेंटिंग नहीं कर रही थी कि मेज़र करके बनाऊं कि इसमें कितना क्या होगा, कैसे पानी लेना है, क्या करना है, क्योंकि ये वाले हलवे में होता है ना। लेकिन सिम्मी का तजर्बा बहुत अच्छा लगा मुझे, बल्कि मैंने खाला लोगों से भी उसकी तारीफ़ की कि बहुत अच्छा हलवा बनाया, और टेस्ट भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा आया था। तो आप देख सकते हैं लुक वाइज भी बहुत अच्छा लग रहा है। और वो वाला तो मैंने आपको इतने अच्छे से नहीं दिखाया। तो सारी चीज़ें सिम्मी पहले मैनेज कर ली थी, इसीलिए सिम्मी को लग रहा था ना कि कोई 1 से 2 हो जाए। वैसे सिम्मी काम वगैरह में एक्सपर्ट है, ऐसा नहीं है कि सिम्मी नहीं कर पाती है, सिम्मी सारी चीज़ें मैनेज कर लेती है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें रेडी हो गई, और उसके बाद यहाँ पे नाइट की तैयारी हो रही थी, मतलब रात के खाने की। तो खाला प्याज वगैरह साफ़ कर रही हैं, शबीना खाला और साफिया खाला बैठ के, और अम्मी भी उस टाइम आई हुई थी खाला के साथ। तो अम्मी बैठी थी, फिर अम्मी थोड़ा देर के बाद ना चली गई थी, और यहाँ मेरी नानी अम्मी बैठी हुई थी। तो मैं नानी अम्मी की क्लिप ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि ना नानी अम्मी को सिर्फ ये लगता है कि अल्लाह पाक नानी अम्मी को लंबी उम्र अता करे। क्योंकि नानी अम्मी को देख के ना थोड़ा सा लगता है मेरी नानी तो है कम से कम, ये लगता है हम लोगों के ऊपर ना नानी का साया है, हमारे लिए यही बड़ी बात है। फिर यहाँ पे और भी किचन के जो काम थे वो कर रही थी, और जो फाते की चीज़ें बनते जा रही थी उन्हें मैं उठा के नीचे कर रही थी, जिसमें सारी चीज़ें डिस्टर्ब ना हो। और यहाँ पे चिकन बन रहा है फातिया के लिए, और यहाँ पे जितनी चीज़ें बन रही ना सिर्फ फातिया के लिए बन रही हैं। बाकी चीज़ें ना हम लोगों ने खाला लोगों को बोल दी थी कि ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप लोग बनाइएगा। तो यहाँ पे साफिया खाला ने चूल्हे में आग लगा दी है, और बाकी चीज़ें यहाँ बनेंगी पुरानी वाली किचन में। तो इस किचन में चूल्हा है और उसमें चूल्हा नहीं होता है। तो शबीना खाला बैठ गई हैं सालन बनाने के लिए। तो यहाँ पे सबीना खाला को सारे सामान ला ला के हम दे रहे हैं, जो उन्हें मसाले वगैरह चाहिए होते हैं। और आसमा खाला भी हेल्प कर रही हैं, और बाकी लोग भी यहाँ पे हेल्प कर रहे थे खाला की।
क्योंकि ऐसा होता है ना कि खाला लोग की एज हो गई और उनको ज़्यादा उठने बैठने में दिक्कत होती है, तो उनको चीज़ें ला के देनी पड़ती है कि लो भाई अपना, और जो सामान चाहिए हो लो, और आप उसके बाद हमको दे दीजिए सारी चीज़ें, तो हम वहीं पे जाके सेट कर दें। तो सबीना खाला थोड़ा एक्सपर्ट होती है हमारी खाने में, तो उन्हीं को हम लोगों ने सौंप दी ये वाली किचन। तो यहाँ पे खाला ने सबके लिए खाना बनाया, और आप देख सकते हैं कि वो डिब्बों को ना यूज़ करती हैं और तुरंत उन्हें कपड़े से क्लीन करती हैं। ये उनकी आदत होती है, कोई भी सामान वो छुई और उसके बाद उसको तुरंत कपड़े से क्लीन करती हैं। तो उस दिन ना लोगों का बहुत ज़्यादा आना जाना होता है, अरफे वाले दिन भी, तो मोहल्ले से लोग भी आ जा रहे थे। तो शाफ़िया खाला उनके पास बैठ रही थी, नानी अम्मी भी थी, तो नानी अम्मी भी बैठ रही थी। और ऐसा होता है हम लोग की तरफ चलता है कि जिसके यहाँ पे दुख होता है, तो दुख वाले घरों में तो आना जाना सबका होता है, लेकिन अरफे का दिन चाहे साल भर के बाद आए किसी के घर में, लेकिन लोग आते जाते हैं। तो बाहर भी मैनेज करना पड़ता था खाला लोगों को। और यहाँ पे फिर हम लोग फातिया की रोटियाँ बनाने लगे हैं। तो सबीना खाला आ रही थी और सिमी की और मेरी कुछ यहाँ पे बातें चल रही थी, तो हम लोग उनसे पूछ रहे थे कि जल्दी जल्दी से ये वाले काम हो जाते तो फिर फातिया जल्दी से हो जाती है। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, और यहाँ तक आए हैं तो यही बोलूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फैमिली में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। तो हमारी यहाँ पे रोटियाँ भी बन के कंप्लीट हो गई उसके बाद, और यहाँ पे खाला की भी सालन बन चुकी थी और खाला चावल की तैयारी कर रही थी। तो मेरी अम्मी तो नहीं आई थी क्योंकि मेरी बहन को भी देखना ज़रूरी था, और मेरी छोटी बहन तो बिल्कुल भी नहीं आ जा पा रही है कहीं पे भी। तो शबीना खाला सारे टाइम यहाँ पे नानी के यहाँ टाइम देती हैं, और अम्मी भी मेरी आती जाती रहती हैं बीच बीच में। तो ऐसा होता है ना, सबकी फैमिली होती है, और फैमिली के साथ साथ करे क्या, इस वक्त का किसी को भी नहीं पता था कि ये वक्त आ जाएगा। तो सबसे अच्छी बात ये है कि सारे लोग ना पास में हैं, मतलब सारी बहनें पास में हैं ये। तो अच्छी बात होती है कि जितनी टाइम जिसको भी ज़रूरत होती है सब खड़े होते हैं एक दूसरे के लिए। तो परिवार में हमेशा मोहब्बत होनी चाहिए, और इन बहनों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत है माशाल्लाह। तो अम्मी बाद में आई, जब मैं यहाँ से चली गई थी तब अम्मी आई थी, क्योंकि मेरी बहन को देखना वहाँ पे ज़रूरी होता है, छोटा बच्चा है उसका। और उसके बाद खाला की कंप्लीट सालन बन चुकी थी, फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। और चावल तो आप देख सकते हैं कि चूल्हे में पक रहा है। तो चूल्हे की खाने की ना बात अलग होती है। तो हम लोगों ने बोला खाला को कि खाला चूल्हे में बना लो, नहीं तो लेट हो जाएगा। और ये मेरे अम्मी के चाचा की बेटी हैं, तो मेरी खाला ये भी हुई, और ये आई हुई थी, तो सब लोग बिजी थे। तो हमने बोला कि खाला आप फ्रूट्स वगैरह काट दो, क्योंकि फातिहा का टाइम करीब आ रहा था। तो खाला ने बोला हाँ ठीक है मैं कर देती हूँ। तो ऐसा होता है ना कि एक से काम नहीं होता है, जब सब मिल के ये वाले काम करते हैं तभी होता है। तो खाला ने फ्रूट्स वगैरह काट दिए, और सारी तैयारी हम लोगों की कंप्लीट हो गई थी फातिहा में रखने वाली। तो अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा फ्री महसूस हो रहा था कि सारी चीज़ें टाइम से हो गई हैं। और यहाँ पे सबीना खाला ने खाना भी तैयार कर लिया है, तो सालन में वो धनिया पत्ती वगैरह डाल रही हैं। तो फ्रेंड्स फातिहा के बाद हम सब लोगों ने खाना खाया फिर। और अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना रखिएगा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।